अलाया सो गई है और ये सो गई है, तो मुझे अभी ही टाइम लगा। तो मैं यहाँ पे मैंने सारे सामान निकाल दिए क्योंकि विंटर सब ख़त्म हो गई है। तो विंटर्स के जितना भी सामान था मैं सारा अंदर समेट रही हूँ, जो गर्मी का मैं सारा निकाल रही हूँ। तो ये बॉक्स है, जब हम ट्रांसफ़र आए थे ना तो मैंने पूरा खाली नहीं किया था। अब मैं इसमें से देख रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे बैग है, आधे बैग्स मैंने वहाँ रखे हुए हैं और इसका रीज़न्स ये भी है खाली करने का, वो आपको ना वीडियो में बाद में पता चलता जाएगा। तो मैं भी छोटी छोटी क्लिप्स बना रही हूँ, उनको मैं मर्ज करके बनाऊँगी। तो ये सामान मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। ये बेडशीट है, इसमें मैं ये सारी बेडशीट इसमें रख रही हूँ। इसमें मैंने सारे अपने ठंडियों के कपड़े यहाँ इसमें रख दिए हैं। और जो ये चाय पत्ती के कट्टे होते हैं बड़े मजबूत होते हैं। मैं जब भी ट्रांसफ़र मतलब जब भी मैं घर से गोवा जाती थी ना, मम्मी मुझे ज़रूर देती थी ऐसे बैग। तो ऐसे बैग बहुत सारे पड़े हुए, ये और ये वाली पॉली ऐसे वाले बैग, ये सारे बैग ना तब के ही पड़े हुए हैं। और मैं इन सारे बेडशीट को ना इसमें रख रही हूँ। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो मैं हूँ आपकी पुनीता। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको पता ही है मैं यहाँ पे दिल्ली में रह रही हूँ और हमारा अभी फ़िलहाल नवंबर में हमारा ट्रांसफ़र आया था 28, तो हमें 2 दिसंबर को यहाँ पे ज्वाइनिंग करनी थी। और इसके चलते हमने जनवरी 25 से बस को क्वार्टर हमें जो हमारे क्वार्टर थे, आपने इससे पहले मुझे देखा होगा जहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत रेनोवेट किया था, मैंने अपना क्वार्टर आपको दिखाया था। तो वो ना हमको सिविल हायर हुए थे। तो अभी फ़िलहाल हमको ना यहाँ पे नेवी क्वार्टर हायर हो चुके हैं। वैसे ये एयरफोर्स कैंपस है लेकिन इसके अंदर ही नेवी का एरिया है। तो हमारा हो चुका है, तो आ चुका है। तो हम लोग बस हाल में ही शिफ्ट करने वाले हैं। तो अभी जस्ट मुझे 28 जैन को मैं आई थी, फ़ैब मार्च गया, 2 मंथ्स मुझे वहाँ हो चुके थे। तो बस उसी की ही पैकिंग आजकल चल रही है, पैकिंग, शिफ्टिंग, फिर अनपैकिंग। तो जो कि बहुत ही हैक्टिक होता है ना, कहने को तो बहुत इजी लगता है कि शिफ्टिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन जो आफत आती है। और सच में अभी तो मेरे साथ मेरी बहन है और शुभांकर है और इस वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिल जा रही है। नहीं तो अकेले में तो बहुत आफत आ जाती, क्योंकि एक तो ना गुत्तू को ही देखने के लिए चाहिए होता है एक इंसान। तो फिर दीपक और मैं कितना करते। तो इस बार सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि इस बार यहाँ पे विंटर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे ब्लैंकेट, गर्म कपड़े वो और एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड हो चुके हैं हमारे इसमें। तो बहुत ही ज़्यादा है। मेरे हस्बैंड तो जितने बार मैं शिफ्टिंग करूँगी उतने बार मुझे बहुत सुनाते, कहते हैं तुम ना दिमागदारी से काम नहीं करती हो। क्या कहते हैं, कहीं भी जाना होता है अब मुझे ये लेना ये लेना। ये सोचो कि हमने बस 15 साल काटने हैं, अब 5 साल और बच गए, बस हमने काटने। तो क्या चीज़ें लेने की। बट पता है मेरा मानना क्या है कि नहीं यार, जिस घर पर हम रह रहे हैं उस घर को हम सजाएंगे संभालेंगे तो उसमें रहने में बहुत अच्छा फील होता है। मतलब मैं तो जहाँ भी जाती हूँ, मैं शॉपिंग, मतलब कपड़ों का भी मुझे शौक है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ना डेकोरेशन आइटम्स का मुझे ज़्यादा शौक है कि ये लेना है। इवन जैसे विश लिस्ट में सबने कपड़े के किए रहते हैं, मेरे सारे आइटम्स ना मैं कभी दिखाऊंगी। मैंने सारे आइटम्स, मैंने डेकोरेशंस के ही आइटम्स मैंने वहाँ पे विश लिस्ट में डाले हुए हैं। तो इतना ज़्यादा शौक है। हाँ, लेकिन ये कि शिफ्टिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा आफत आ जाती है। गोवा में भी मैं बहुत सारा सामान छोड़ के आई थी और अब तो मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया जो चीज़ मैं लूँगी वो मैं लेके जाऊँगी, ऐसे मैंने बोला था। फिर भी अलमीरा शायद हम ना ले जाएँ, बहुत सारा सामान हो चुका है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कम से कम सामान रखा करो, ये रखा करो, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं जोड़ने, कम जोड़ने। बट मेरा मानना यार, कोई आ गया, कोई कुछ हो गया तो फिर बस ऐसे ही। जब मैं स्टार्टिंग में गई थी उस अकॉर्डिंग जो हमसे पहले रह रहे थे ना, उनमें भी सामान कम था और मुझ पर ज़्यादा था जब मैं स्टार्टिंग में गई थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, इन्हें कहते हैं स्मार्ट वुमेन, तुम्हारे जैसे नहीं ये भी लिया वो भी लिया ये भी लिया, फिर शिफ्टिंग के टाइम पे इतनी आफत आती है। तुम्हें तो क्या है, तुमने पैक करना है और हमने शिफ्टिंग भी करनी है और रखना भी है। बट ऐसा नहीं है, शिफ्टिंग करने में जितनी आफत आती है उतना अनपैकिंग करने में और फिर उसको अरेंज करने में उसको बहुत ज़्यादा आफत आती है। और जब हम पैकिंग करते हैं ना, पैकिंग तो हम कार्टन में कर देते हैं, वो तो ईजी होता है, उसको रखना है गाड़ी में और गाड़ी से आपने कमरे तक लाना है। लेकिन जो हम लड़कियों के लिए काम होता है बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए यहाँ पे बढ़ जाता है काम। तो बस उसी की ही पैकिंग की तैयारी मेरी चल रही है। तो यहाँ पे ना मैंने अलाई के सारे कपड़े निकाल दिए हैं। तो मतलब जो विंटर्स के आधे तो मैंने रख दिए थे पहले, लेकिन हाँ कभी हल्की फुल्की ठंड पड़ जाती है तो इस वजह से मैंने ये रखे हुए थे। तो उसके लिए मैंने ये बैग अपना सेलेक्ट किया है। तो इसमें मैं इसके कपड़े रखूँगी फटाफट।
खाली कर चुकी हैं। जस्ट मुझे अभी यहाँ पे 2 मंथ हो रहे थे, तो ये सारी चीज़ें निकाल रही हूँ। जो कील वगैरह ये भी मैं निकालूंगी बाद में। और ये फ़ोटो मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि ये आएगी नहीं जिसमें मुझे रखना है। अलाया के टॉयज़ एंड अलमीरा का तो सबसे लास्ट दिन में करूँगी। और ये सारे फ्लावर्स वगैरह मैं सब कुछ रख रही हूँ। तो मैं फिर अगेन खाली करने जा रही हूँ। तो मैंने सामान की मेरी पैकिंग हो रही है। गाइस मैंने यहाँ पे अपना सारा सामान निकाल चुका है। जितने भी टॉयज़ वगैरह थे, अभी और भी अंदर अलमीरा में जितने होंगे बाकी अंदर है। तो इन सबको मैं ना इस वाले बॉक्स में रख रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि इसमें मतलब सिर्फ फ़ोटो फ्रेम है और थोड़ा जो इसमें डेकोरेशन के आइटम्स थे वो मैंने इसमें रखे हुए हैं। और अलग के टॉयज़ में इसमें मैंने क्या रखा हुआ है, इसमें मैंने सारी कर्टेन, बेड शीट, कुशन पिल्लो, रोलर पिल्लो जो होती है वो सारी चीज़ें रखी हुई है। तो इनके बीच में ही मुझे ना टॉयज़ या कोई ग्लासेस वाली चीज़ें रखनी है ताकि ये सेफ़ तरीके से रहे और मुझे ना ईजिली मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें रखनी है। और बाकी ये बर्तन, एक और ड्रम मेरे पास है, उसे मैंने आज धो के रखा है, तो उसमें ही रखूँगी ये सारी चीज़ें। बर्तन बस जो नीडेड चीज़ें हैं उनको ही रखूँगी। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ रखी हुई है। तो फ़िलहाल इनको मैं समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हुआ है, बिल्कुल समझ में। अभी तो जस्ट 2 मंथ हमें हो ही रहे थे। 28 को मैं आई थी, 28 जनवरी से 28 फ़रवरी को 1 मंथ। अभी मुझे जस्ट 2 मंथ हो रहे हैं। सारा बिल्कुल, जब हम सामान लगाते हैं ना, जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आफत आती है इधर से उधर करने में। हम सोचते हैं कि जहाँ में रूम मिले तो एटलीस्ट 1 ईयर तक तो हमें मिले ताकि हमें दिक्कत ना आए। अब मैं सोच रही हूँ, सुबह से सोच रही थी कहाँ से खाली करूँ कहाँ से नहीं करूँ। तो मैंने आज खाली कर दिया है अपनी ड्राइंग रूम से, जो लिविंग एरिया था मेरा। सबसे पहले मैं अपनी फ़ोटोज़ वगैरह, लीव्स वगैरह और ये सारी जो मैंने डेकोरेशन के आइटम्स थे उनको मैंने निकाल दिए हैं। फिर सेकेंड थिंग मैं करूँगी किचन का, और बाथरूम का तो मैं उसी दिन करूँगी जिस दिन जाएगा सामान, क्योंकि वो मैं सीधा वॉशिंग मशीन में डालूँगी। और बाकी छोटी छोटी चीज़ें, बाकी मेरे लगेज वगैरह हैं, उन पर मेरे कपड़े रहेंगे। तो आज का दिन है, कल का दिन है, परसों सफाई करने जाएंगे और संडे को हमें शिफ्ट होना है। होंगे तब मैं आपको उसका दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, न्यू व्लॉग के साथ। एंड हाँ, बहुत दिनों बाद मैं यहाँ पे व्लॉग में आ रही हूँ क्योंकि इस बीच में बहुत सारा काम था मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे ना व्लॉग तो मैंने बहुत सारे बना के रखे हुए, लेकिन मैं मतलब टाइम नहीं मिल रहा था मुझे उनको एडिट करने का और उन्हें पोस्ट करने का। और हाँ, यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही हूँ यहाँ पे मुझे अलमीरा, मेरा वाईफाई के साथ मेरा ये ट्रेजेडी हुआ कि मुझे ना बहुत आफत आती है इसे किश्तों में जमा करने में। मैंने अपने हस्बैंड को बोला 1 साल का कर दो, और उन्होंने मुझे बोला भी था कि शायद हमें क्वार्टर मिल सकता है, लेकिन दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। तो वाईफाई भी मैं वहीं छोड़ के गई। वाईफाई वाले को मैंने बहुत ज़्यादा कॉल किया कि भैया प्लीज़ थोड़ा सा ऐसे करो कि लॉस आपको भी ना हो हमें भी ना हो, थोड़ा 50 मत दो लेकिन 20% दे दो। लेकिन वो बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने बोला आप अपनी बिल्डिंग में किसी को बोल दो, लेकिन किसी ने हायर नहीं किया। तो मुझे बहुत बड़ा लॉस भी होते जा रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला चलो ठीक है, ऐसे सोचो कि आपको गुड़गांव बहुत अच्छी सिटी में मिल रहा है, वहाँ पे बहुत सारा सब कुछ अच्छा है, तो कोई बात नहीं, इतना तो ऊपर नीचे चलता रहता है। तो हमारा हमेशा ये होता है जैसे हम बचाने की सोचते हैं, हमारा वो खर्च कहीं किसी न किसी तरीके से निकल जाता है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि 6,500 का मैंने वाईफाई लगाया था, 5,500 की मैंने अलमीरा ली थी, 12,000 का नुकसान मेरा वो हुआ है। और देखो अभी हमने यहाँ पे रूम में जाने से पहले, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, हमने पैसे दिए थे उनको, जैसे देते ना 5,000 10,000 दिए थे। अभी वो रिफ़ंड आते कि नहीं आते, कहीं वो भी रिफ़ंड आए तब तो फिर हो गया। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। तो मिलती हूँ मैं आपको न्यू ब्लॉग में और अच्छी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय।